यह कहानी महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले लड़के रमेश की है, जिसने हाल ही में 12वीं कक्षा की एग्जाम दी थी। एग्जाम के बाद से रमेश अपने रिजल्ट को लेकर काफी परेशान रहता था। उसके पेरेंट्स यह सब देखकर बहुत चिंतित रहने लगे। उसके पेरेंट्स ने रमेश का मूड ठीक हो जाए इसीलिए रमेश के दोस्त सुरेश को बुलाया और उसे कहा कि इसे बाहर घुमा लाओ। सुरेश को उनकी बात अच्छी लगी और उसने रमेश को गोवा ट्रिप पे चलने के लिए मना लिया। वैसे रमेश को घूमने का बहुत शौक था। उसे लोनावला, भीमाशंकर और महाबलेश्वर जैसी जगह पर जाना बेहद पसंद था। इसलिए उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को गोवा ट्रिप के लिए भेजा। अगली सुबह वह दोनों अपने बाइक पर गोवा के लिए निकल पड़े। पूरा दिन गोवा में मजे करने के बाद वह वापस लौटने लगे। अब लौटते लौटते रात हो गई थी। वह दोनों एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। तभी अचानक उनकी बाइक एक पुराने होटल के सामने जाकर रुक गई। जब उन्होंने बाइक को चेक किया तब उन्हें याद आया कि वो पेट्रोल डलवाना भूल गए थे। तब उन्होंने सोचा कि शायद हमें उस होटल में कुछ मदद मिल जाएगी। इसलिए वह दोनों उस पुराने होटल की ओर निकल पड़े। होटल में जाने के बाद सुरेश ने अपनी प्रॉब्लम होटल के एक आदमी को बता दी। तब उस आदमी ने कहा कि यहीं पास में एक पेट्रोल पंप है, चलो मैं तुम्हें पेट्रोल लाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तब सुरेश ने रमेश को होटल में ही इंतजार करने के लिए कहा और वह दोनों पेट्रोल पंप की ओर निकल गए। सुरेश के जाने के कुछ ही देर बाद रमेश को उस होटल से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद वह औरत किसी मुश्किल में है, इसलिए रमेश उस आवाज की ओर उस औरत की मदद करने के लिए चला गया। वह आवाज एक अंधेरे कमरे से आ रही थी। तब रमेश उस अंधेरे कमरे में चला गया। उस कमरे में आते आते उसे किसी के सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। रमेश पीछे देखने ही वाला था कि उसे सामने एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठकर रो रही है। रमेश ने उससे पूछा, क्या हुआ मौसी? उस औरत ने कुछ नहीं कहा। रमेश ने फिर पूछा, मौसी क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? मुझे मेरे पति ने बहुत पीटा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब रमेश ने कहा, कहाँ है आपका पति? तब उस औरत ने जवाब दिया, वहां देखो, वहां पर पड़ा हुआ है। तब रमेश ने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है और उसके सर में किसी ने खंजर भोंक दिया है। जब यह सब रमेश ने देखा और बेहद डर गया और उस औरत से दूर हो गया। वह जल्दी से उस कमरे से बाहर आया और जोर से भागने लगा। तभी सामने उसने सुरेश को देखा। वह डर कर उसे कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो फोन पर सुरेश कॉलिंग लिखा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने कॉल उठाया तो सामने से सुरेश बोल रहा था। सुरेश बोला, भाई तू जल्दी से बाइक के पास आ जा, हमें पेट्रोल मिल गया है। जब रमेश ने यह सुना तो वह हैरान हो गया कि सुरेश तो फोन पर है, फिर ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है? तभी सामने खड़े सुरेश की आंखें लाल हो गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा, जिसे देख सुरेश और भी ज्यादा डर गया। वह समझ गया कि इस होटल में जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे इस होटल से बाहर निकलना चाहिए। तभी वहां खड़ा हुआ सुरेश
पूरा खून से लथपथ हुआ। तभी यह डरावना दृश्य देख रमेश तेजी से होटल के बाहर भागा और सीधा अपने बाइक के पास आया और सुरेश को जल्दी से बाइक भगाने के लिए कहा। वह रात रमेश के लिए सबसे खौफनाक रातों में से एक रात थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब कीजिए।